हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मानव गति विज्ञान यानी किन्सियोलॉजी शब्द की परिभाषा, शारीरिक शिक्षा व खेलों, इसकी आवश्यकता, महत्व का वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे। जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल है। PYQ है, यानी पिछले साल पूछा गया प्रश्न है। किन्सियोलॉजी की परिभाषा मानव गतियों के संबंध में यांत्रिकी और शरीर रचना विज्ञान के सिद्धांतों का अध्ययन है। अर्थात किन्सियोलॉजी मानव गति और मांसपेशियों के कार्यों का अध्ययन है। यानी कि मांसपेशियाँ किस प्रकार से कार्य करती हैं, मांसपेशियाँ किस प्रकार से गति करती है, मानव किस प्रकार गति करता है, इसी को किन्सियोलॉजी कहा गया है। यह एक क्षेत्र स्वास्थ्य पर मांसपेशी की कार्य के प्रभाव को समझने का प्रयास करता है। किन्सियोलॉजी बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूरोसाइंस सहित कई विज्ञानों की अवधारणा पर आधारित है। किन्सियोलॉजी पर अध्ययन मानव गति की यांत्रिकी को समझना चाहता है और विशिष्ट गतिविधियों में शामिल विशिष्ट मांसपेशियों को इंगित करता है। यह क्षेत्र मानव शरीर को एक मशीन के रूप में देखता है जो बहुत ही उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करता है। चूंकि किन्सियोलॉजी मानव गति, प्रदर्शन और कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन है, इसलिए इसे मानव गतिकी के रूप में भी जाना जाता है। किन्सियोलॉजी की उत्पत्ति 1964 में डॉक्टर जॉर्ज गुडहार्ट एक हार्ड वैद्य के काम से हुई। इन्होंने इस विशेषता का बीड़ा उठाया। उन्होंने पाया कि हर पेशी की ताकत या कमजोरी किसी विशिष्ट अंग के स्वास्थ्य की कमी से जुड़ी हुई होती है। किन्सियोलॉजी दृष्टिकोण एक व्यक्ति में अनसुलझे तनाव प्रतिक्रियाओं की जांच करता है और शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया में मदद करता है। किन्सियोलॉजी के विभिन्न प्रकार हैं। इस अवधारणा में किन्सियोलॉजी के प्रमुख उप क्षेत्र यानी बायोमैकेनिक्स, व्यायाम, शरीर विज्ञान, मोटर नियंत्रण और मोटर सीखने, मोटर विकास, मोटर मतलब गति के बोलते हैं मोटर, खेल और व्यायाम, मनोविज्ञान और शारीरिक गतिविधि समाजशास्त्र है। किन्सियोलॉजी के 7 विज्ञान हैं। व्यायाम, शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर प्रणालियों का अध्ययन। पहले क्रिया कराएंगे, फिर शरीर की प्रणालियों का अध्ययन करेंगे, फिर व्यायाम की एनाटॉमी को समझेंगे। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी शरीर को जानने की प्रक्रिया। एनाटॉमी यानी शरीर क्या है, क्या नहीं है। मानव जीवों की संरचनाओं का अध्ययन। मानव जीव है, उसकी संरचना किस प्रकार से बनी है, इसका अध्ययन। बायोमैकेनिक्स, मानव किस प्रकार से गति करता है, यंत्र के आधार पे गति करता है, यानी कि सीधे कोण में हाथ का मुड़ना, पैरों का चलना किस प्रकार से होता है, ये बायोमैकेनिक्स। भौतिकी के सिद्धांतों के माध्यम से गति में मानव शरीर का अध्ययन, यानी कि जो फिजिक्स है उसमें मानव गति वो किस प्रकार से करता है, फिजिक्स के आधार पे भी समझा जाता है। यानी कि ये सब्जेक्ट है, इसमें सभी प्रकार के विषयों को शामिल किया गया है। फिर आता है व्यायाम मनोविज्ञान, व्यायाम समाजशास्त्र, मोटर लर्निंग, खेल शिक्षा शास्त्र। पेशे गति विज्ञान का शारीरिक शिक्षा और खेल में आवश्यकता एवं महत्व क्यों है, ये जानेंगे हम। शारीरिक शिक्षा से तात्पर्य शरीर से जुड़ी हुई गतिविधियों के अध्ययन से है, और वहीं दूसरी तरफ प्राणी गतिकी विज्ञान से तात्पर्य मानव शरीर से संबंधित गतिविधियों में वैज्ञानिक अध्ययन से है। प्राणी गतिकी विज्ञान शारीरिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। खेलों में उच्च प्रदर्शन के लिए गति विज्ञान के सहयोग से शारीरिक गतिविधियों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। वर्तमान में शारीरिक शिक्षा और खेल में विज्ञान इतना अधिक हावी हो चुका है, इसके बिना उच्च प्रदर्शन की कल्पना करना असंभव है। माना जाता है कि विज्ञान के माध्यम से खेलों में सुधार, यानी हमारे शरीर को हमने समझ लिया वैज्ञानिक ढंग से, तो हम खेलों में उच्च प्रदर्शन कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में इस विज्ञान का महत्व निम्नलिखित है। गति विज्ञान के यांत्रिक नियमों से मनुष्य की शारीरिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। इससे ये पता लगाते हैं कि किस गति के लिए किस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। इससे हमें यह भी पता पड़ता है कि गुरुत्व केंद्र और शक्ति किस प्रकार प्रयोग में लाई जाती है। यानी कि इनसे हमें
जो भी मतलब खेल खेलते हैं उसमें किस प्रकार की क्रिया या जिस प्रकार की भी शरीर की रचना संरचना होनी चाहिए। हमारा सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय केंद्र या केंद्र में जो शरीर में एक सीजी होता है, केंद्रीय पॉइंट होता है, उसका प्रकार हमें जानने में मदद करता है। फिर आता है गति प्रणाली का प्रयोग। गति प्रणाली का प्रयोग कर इस बात का पता लगाया जाता है कि एक खिलाड़ी कम शक्ति से अधिक कार्य किस प्रकार कर सकता है, यानी कि कम से कम शक्ति लगे और कार्य क्या हो, ज़्यादा हो सके। अपने कार्य क्षेत्र में कैसे निपुणता प्राप्त कर सकता है और उसे उस कार्य में निपुणता हासिल करने के लिए हमें इस गति प्रणाली का प्रयोग करना होता है। इस विज्ञान द्वारा नंबर 3 पॉइंट, इस विज्ञान द्वारा गति क्रियाओं का ज्ञान होता है जो कि मनुष्य की इच्छा शक्ति और क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि इच्छा शक्ति, क्षमता, इन सब के बारे में भी इस गति क्रियाओं के ज्ञान होने से हमें पता चलता है। इसके द्वारा ये पता लगाया जाता है या लगता है कि मांसपेशियों में उत्तेजना कैसे आती है और शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। यानी हमारी मांसपेशियाँ हैं वो सिकुड़ती रहती हैं, फैलती रहती हैं और उसमें ऊर्जा कहाँ से आती है, शक्ति कहाँ से मिलती है, इनका परस्पर समायोजन किस प्रकार बना रहता है। इस विज्ञान की मदद से खिलाड़ियों के शरीर को मजबूत, सुंदर, प्रभावशाली बनाया जाता है। हमने देखा है कि खिलाड़ी अपने आप में एक फिट, देखने में सुंदर और प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व होता है, जिससे कि वह अपने खेल से संबंधित कौशलों को आसानी व प्रभावशाली ढंग से कर सकें। नंबर 6 पॉइंट, शारीरिक शिक्षकों व कोचों को आधारभूत गामक कौशलों का ज्ञान इस विज्ञान से होता है, जिसकी मदद से वह अपने व्यवसाय में नई नई विधियों तथा तकनीकों का प्रयोग करते हैं। नंबर 7, इस विज्ञान द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए अभ्यासों का चयन तथा मूल्यांकन किया जाता है और इन अभ्यासों को करेक्टिव व कंडीशनिंग उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 8, इस विज्ञान का उद्देश्य मनुष्य के शारीरिक ढांचे में सुधार लाना, जिससे कि खिलाड़ी शारीरिक गतिविधियों में सफल प्रतिभाग के लिए अपने शरीर का प्रभावपूर्ण ढंग से या प्रभावपूर्ण रूप से प्रयोग कर सके। नंबर 9, गति विज्ञान की सहायता से खेल के उपकरणों को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जाता है। यानी गति विज्ञान है, उसकी सहायता से हमने खेल के जो उपकरण है उनको किस प्रकार से वैज्ञानिक रूप से उपयोग किया जाए, उनको वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जाए, क्योंकि इस विज्ञान की मदद से उपकरण सुरक्षा की दृष्टि से देखकर बनाए जाते हैं। इन खेल में किसी खिलाड़ी को चोट ना लगे, इस प्रकार से बनाए जाते हैं। नंबर क्वेश्चन 2 नंबर है वो अगले में वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक ठीक है, बड़ा होना है उसकी, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।